नमस्ते दोस्तों, मैं निशा सिंघल आप लोगों का बहुत-बहुत वेलकम करती हूँ मेरी इस वीडियो में। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे चैलेंज के बारे में बात करूंगी जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। 7 दिन का ग्रैटिट्यूड चैलेंज। ये चैलेंज बिगिनर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें नहीं पता कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है, या फिर उन लोगों के लिए जिनको पता है लेकिन वो प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, उनकी प्रैक्टिस बीच में ही छूट जाती है। तो सबसे पहले पूरे प्रोसेस को करने से पहले एक छोटा सा ये चैलेंज मैं लेके आई हूँ। अगर आप इसे करेंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हर दिन हमारे पास बहुत कुछ होता है जिसके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं, लेकिन हमने इस हैबिट को अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से 7 दिन में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस आपकी लाइफ को पॉजिटिव और बैलेंस्ड बना सकती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड चैलेंज क्या है। ग्रैटिट्यूड का मतलब है अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए शुक्रिया अदा करना। हम सभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी स्ट्रेस, टेंशन और नेगेटिविटी महसूस करते हैं, लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें देखना शुरू करते हैं। और इस 7 दिन के ग्रैटिट्यूड चैलेंज में हर दिन आपको लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स के लिए शुक्रिया अदा करना है। इससे आपका माइंडसेट चेंज होगा, आप अपने जीवन की छोटी-छोटी खुशियों को एप्रिशिएट करना सीखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि 7 दिन का चैलेंज कैसे फॉलो किया जाए। ये बहुत ही सिंपल है और आपको हर दिन सिर्फ कुछ मिनट निकालने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो भी आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डे 1, अपने आज तक के सबसे बड़ी खुशी के लिए शुक्रिया। दिन के शुरू होने पर सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी क्या थी। शायद आपको आपके परिवार से प्यार मिला था, आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ ऐसा गिफ्ट दिया, ऐसा संस्कार दिया जिसकी वजह से आप बहुत ही ग्रेटफुल हैं, आपके जीवन में बहुत बदलाव आ रहा है, या आपने अपनी लाइफ में कुछ इतना बड़ा अचीव किया, तो उस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा कीजिए। और लिखना कैसे है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, या मैं बहुत थैंकफुल हूँ, या मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आभार, शुक्रिया, थैंक यू, कृतज्ञता, इन सब का मतलब एक ही होता है। तो जिस भी वर्ड में आप कंफर्टेबल हैं, आपको फीलिंग आती है, उससे शुरू कीजिए कि मैं बहुत आभारी हूँ अपने माता पिता के लिए जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए। इस तरह से आप एक फ्रेम कीजिए उस लाइन को, और अपने जीवन की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, जितनी भी आपके जीवन की बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं, उन सारी चीज़ों को लिखिए कि आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी क्या है। और ये शुरुआत आप 5 से कीजिए। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो 5 से कीजिए। कंटिन्यू कर रहे हैं, पता है, तो 10 ग्रैटिट्यूड कीजिए। और अगर आप और लेवल अप करना चाहते हैं तो फिर आप 20 या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन इतना रखिए कि आप इजी होके फीलिंग के साथ कर सके, क्योंकि जब हम कोई बड़ा चैलेंज लेते हैं तो 1-2 दिन होता है, लेकिन बीच में फिर वो चीज़ें छूट जाती हैं, क्योंकि उस चीज़ के आगे हम टाइम या किसी भी चीज़ के चलते हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि जितने में आप कंफर्टेबल हैं, जितना आप खुश होके कर सके, चाहे वो 5 ही क्यों ना हो, लेकिन शुरुआत छोटी है लेकिन कंटिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए आप 5 से भी शुरू कर सकते हैं। डे 2, अपने स्वास्थ्य के लिए शुक्रिया। अपनी बॉडी को थैंक यू कीजिए। हमारे शरीर के लिए हम कितना कुछ करते हैं, लेकिन कभी उसका शुक्रिया नहीं करते। आज अपनी हेल्थ, बॉडी को ग्रेटिट्यूड दीजिए। डे 3, अपने परिवार और दोस्तों के लिए शुक्रिया। सोचिए कौन से लोग आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव हैं, उन्हें अपने लिए शुक्रिया कहें। ये छोटे जेस्चर आपके रिलेशनशिप को और भी स्ट्रांग बनाएंगे। डे 4, अपने लेसन्स और अपनी सीखने की शक्ति के लिए शुक्रिया। कभी ना कभी हम अपनी मिस्टेक्स से बहुत कुछ सीखते हैं, और आज उस सीख के लिए शुक्रिया अदा करना है। हर मिस्टेक हमें कुछ नया सिखाती है। डे 5, अपने छोटे दिन की अच्छे मोमेंट्स के लिए शुक्रिया। आज अपने दिन की छोटी सी खुशी को नोट करिए। क्या आपको किसी से कोई प्यारा सा मैसेज मिला, या फिर आपने कुछ अच्छा अनुभव किया, उसके लिए अपना शुक्रिया अदा कीजिए। डे 6, अपने फ्यूचर गोल्स के लिए शुक्रिया। अपने सपनों, अपने गोल्स के लिए शुक्रिया कीजिए। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसका विजन क्लियर कीजिए और उसे ग्रैटिट्यूड का पार्ट बनाइए, और पहले से ही ग्रेटफुल हो जाइए कि जैसे सारी चीज़ें आपकी पूरी हो गई हैं। डे 7, अपनी ज़िंदगी में सभी चीज़ों के लिए शुक्रिया। अपने लाइफ की सब चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड का टाइम निकालिए। खुशियाँ, गम, चैलेंजेस, सभी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में ग्रोथ करने में मदद करती हैं।
तो इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलिए। तो ये 7 दिन के जो चैलेंजेस थे, जो पूरा बेस था वो मैंने बता दिया है। अब यहाँ से मैंने आपको जो टॉपिक दिया है उसके रिगार्डिंग आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं उसे लिखिए और उसको पढ़ के महसूस कीजिए कि कितना कुछ आपके पास है। अब इसके करने के क्या फ़ायदे होंगे? तो इसका फ़ायदा ये होगा कि 7 दिन का ये चैलेंज सिर्फ़ एक एक्टिविटी नहीं है, ये आपके माइंडसेट को चेंज करेगा। ग्रैटिट्यूड की डेली प्रैक्टिस करने से हमें लाइफ में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब हम शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तो हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा मीनिंगफुल बना लेते हैं। ये हैबिट आपकी मेंटल हेल्थ को और भी इम्प्रूव करेगी। आप अपने स्ट्रेस को कम करके अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा देंगे। तो इस तरह से ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस हमारे रिश्तों के लिए भी बहुत अच्छी है। ये हमारे रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, भरोसा और विश्वास होता है और वहाँ प्रेम होता है। आप अपने आसपास के लोगों को एप्रिशिएट करते हैं और ये उन्हें आपके साथ और भी क्लोज बनाता है और एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत होती है। ये चैलेंज आपके लिए पहली बार हो सकता है, इसलिए कुछ टिप्स भी आपको मैं देती हूँ ताकि आप इसे रेगुलरिटी से फॉलो कर सकें। तो सबसे पहले तो एक जर्नलिंग बनाइए। अपने थॉट्स को लिखना बहुत हेल्पफुल होता है। लिखना शुरू कीजिए। आपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में अपने विचारों को भी लिखिए कि आपकी फीलिंग कैसी, जब आप लिखना शुरू कर रहे हैं उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी, और जब आप ग्रेटिट्यूड लिख लेते हैं, चाहे आप 5 ही क्यों ना लिखें, उसके बाद अपनी फीलिंग को चेक करें। क्योंकि जब आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को जब समझने लगते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना इम्पैक्टफुल है। और दूसरा, एक रिमाइंडर सेट कीजिए कि अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगा लीजिए ताकि आपको ये चैलेंज याद रहे। चाहे आप जो भी कोई काम करते हैं तो जो काम आप रेगुलरिटी से करते हैं उस वक्त उसके साथ इस काम को जोड़ दीजिए ताकि आप उसे आसानी से कर पाएँ और आप इसे करना भूलेंगे नहीं। और तीसरा ये है कि जब आप इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा व्यक्ति देखिए जो आस-पास आपका इस काम में साथ दे सके। आप अपने मोमेंट्स को उनके साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए या फिर उनके साथ इस प्रैक्टिस को कीजिए। अगर बिगिनर हैं तो किसी के साथ भी आप अपने फ्रेंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई-बहनों के साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि 7 दिन का है तो कोई मना भी नहीं करेगा। तो इसे चैलेंज की तरह कीजिए, औरों को भी बोलिए कि चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि 7 दिन तक कौन लास्ट तक रहता है। तो शायद इस तरह से एक हेल्दी चैलेंज बनेगा और जिससे जो भी इसको करेगा तो इससे फ़ायदा होगा। तो इस तरह से आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था 7 दिन का ग्रैटिट्यूड चैलेंज। ये सिर्फ़ 7 दिन का चैलेंज नहीं है, ये आपकी लाइफ़ को चेंज करने का एक स्टेप है। अगर आप इस चैलेंज को फ़ॉलो करते हैं, रेगुलरिटी में रहते हैं, तो आप अपनी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी और ग्रोथ देख पाएँगे। ये चैलेंज आपके इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और आप अपनी लाइफ़ को ज़्यादा थैंकफुल नज़रिए से देख पाएँगे। तो चैलेंज को शुरू कीजिए और अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपके लिए ग्रैटिट्यूड का सबसे बड़ा लेसन क्या था? और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आप आगे भी देख सकें। ग्रैटिट्यूड की जर्नी शुरू करते हैं आज से। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।